नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों सहित राज्य कर्मचारियों के लिए आज की धमाकेदार 6 बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं सीएटी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी बड़ी खुशखबरी। जानकर खुशी से झूम उठेंगे आप। साथ ही बात करेंगे 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। कम्यूटेशन बहाली और एडिशनल पेंशन को लेकर आई खुशखबरी। हर 5 साल पर 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी अपडेट। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल से पहले मिल सकता है बड़ा तोहफा। फिटमेंट फैक्टर को लेकर आया बड़ा अपडेट। साथ ही बात करेंगे 18 महीनों के बकाया डीए एरियर सहित पेंशन बहाली को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन फिर एक बार हुए एकजुट। साथ ही पेंशन बढ़ोतरी पर आई गुड न्यूज़। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अभी से अपना प्यार भरा लाइक कर दें। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो कम्यूटेशनल रिकवरी की बहाली 12 साल करने और 65 साल से एडिशनल पेंशन का लाभ देने को लेकर बड़ी अपडेट है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसके साथ ही मुंबई सीएटी ने एक बड़ा आदेश पेंशन भोगियों के लिए सुनाया है। तो बता दें कि पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती 10 साल पूरी होने के बाद बंद करने तथा जिनकी 10 साल से ज़्यादा कटौती हो गई है तो उनकी की गई कटौती की राशि पेंशनर्स के खाते में वापस करने को लेकर और 65 साल से 5%, 70 साल से 10% और 75 साल से 15% पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त लाखों पेंशन भोगी 22 नवंबर से धरना प्रदर्शन करेंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने पेंशन भोगियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। पेंशन भोगियों की बरसों पुरानी मांग पे मुहर लगने वाली है। राज्य सरकार ने कम्यूटेशन की कटौती 15 साल से घटाकर 12 साल करने और 65 साल से 5%, 70 साल से 10% और 75 साल से 15% पेंशन वृद्धि करने को लेकर एक कमेटी बना दी है और कमेटी को 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कम्यूटेशन बहाली 12 साल पे होगी और 65 साल से अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार के अंतर्गत सीपीएओ ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि 20 नवंबर को पेंशन भोगियों के लिए पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें भाग लेकर पेंशन भोगी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। पेंशन में अगर संशोधन नहीं हुआ है या एरियर कोई बकाया है तो इसमें भाग लेकर वे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। सरकार ने इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार करने को कहा है, ताकि सभी पेंशन भोगी इस सुविधा का फायदा उठा सके। वहीं मुंबई सीएटी ने पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती पर रोक लगा दी है। सीएट ने कहा है कि 15 साल तक पेंशन से कटौती करना अवैध है। कम्यूटेशन की वसूली 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है, इसलिए 15 साल तक वसूली करना अवैध है। जिसकी 12 साल की अवधि पूरी हो चुकी है तो उनकी पेंशन से कटौती बंद करें और जिनकी ज़्यादा काट ली गई है उनको राशि वापस लौटाई जाए। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स से लंबे समय से 8वें पे कमीशन के गठन का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार अब जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ होने वाली बैठक में फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट आई है। 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। यह बदलाव सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा लाएगा।
इस सुझाव को नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने जानकारी दी है। फिटमेंट फैक्टर का उपयोग केंद्रीय कर्मचारियों की नई बेसिक तय करने के लिए किया जाता है। वर्तमान की बेसिक को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर कर्मचारी को नई बेसिक मिलती है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक 20,000 है और फिटमेंट फैक्टर को 2.87 किया जाता है तो नई बेसिक 57,200 रुपये होगी। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारी की कुल सैलरी में बड़ा बदलाव आएगा। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, इसे 2016 में लागू किया गया था। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में तब बड़ा सुधार हुआ था। अब प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करने की तैयारी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 11% से लेकर 15% की वृद्धि होगी। जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि वे 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए सरकार से अनुरोध करेंगे। वेतन में संशोधन हर 10 साल में होता है। यह कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और महंगाई को प्रभाव को कम करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जल्द बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ सकती है 8वें पे कमीशन को लेकर। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 18 महीनों के बकाये डीए एरियर का मुद्दा भी शामिल कर लिया गया है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार से 18 महीनों के बकाये डीए एरियर को एक मुश्त जारी करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार हर वक्त इसे टालती रही है। लेकिन अब कर्मचारी संगठन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आमने सामने 18 महीनों के बकाये डीए एरियर को वन टाइम सेटलमेंट करने की बात की जाएगी। यदि सरकार के द्वारा 18 महीनों के बकाये डीए एरियर को जारी करने की मंजूरी दी जाती है तो प्रत्येक कर्मचारी और पेंशनर्स के खातों में लाखों रुपए क्रेडिट होने की संभावना है। कोरोना काल में 18 महीनों के बकाये डीए एरियर का भुगतान नहीं किया गया था, तभी से केंद्रीय कर्मचारी संगठन इसे जारी करने की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि लगातार पेंशन प्राप्त करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना बेहद ज़रूरी होता है। नवंबर महीना पेंशनर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि पेंशनर्स के द्वारा अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया गया है तो 30 नवंबर 2024 के पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट अवश्य जमा कराएं। लाइफ सर्टिफिकेट जमा न कर पाने की स्थिति में अगले माह क्रेडिट होने वाली पेंशन को रोक दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराएं। तो इस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन पर जल्द बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कहा जा रहा है कि नए साल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई बड़ी सौगात लेकर आएगा, जहां उनकी पेंशन और सैलरी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी